छोड़े फ्रंट एंड और बैक एंड। तो अभी हमने इनमें से कोई चीज एक्सप्लोर नहीं की थी, बस हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बस अभी तक आप एक औजार पकड़ना और चलाना सीख रहे थे, आपने कोई असल मजदूरी शुरू नहीं की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। वो क्या है? वो है आपका लेट से सिस्टम, आपका कंप्यूटर, जिसके ऊपर आप क्या करते हैं? प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। आप लोग को अच्छे से याद होगा कि आप लोग ने पैकेजेस बनाना सीखे थे। याद है भाई? एनपीएम के पैकेजेस बनाना, हैंड रेज करो, याद है? ओके, आपने अपना पैकेज बनाया था। कहां पे बनाया था? अपने लैपटॉप पे रहते हुए ही बनाया था। मेक सेंस? ऐसे ही था, मतलब डेवलपमेंट साइकिल कहां पे एग्जीक्यूट हुई? मेरे अपने सिस्टम, मेरे अपने ही लैपटॉप के ऊपर। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही दूसरी बात आई कि यार मैंने जो काम किया है ये मैं दूसरों तक पहुंचाऊं, क्या करूं? दूसरों तक पहुंचाऊं ताकि दूसरे मेरे पैकेज को इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। तो क्या आपका सिस्टम आपने या आपका जो कोड था, क्या वो आपने अपने लैपटॉप लेवल तक रहते हुए महदूद रखा? आपने अपने पैकेज को npm के ऊपर पुश किया था, याद है? याद है? ताकि आपके पैकेज को दीगर और लोग, आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, आपके चाहने वाले इस्तेमाल कर सके। मेक सेंस? तो याद रखिएगा, अगर इस पॉइंट पे मैं बोलूं कि npm js और कुछ नहीं था, एक सर्वर था। क्या था? सर्वर था। क्यों? क्योंकि मैं अपने लैपटॉप पे रहते हुए किसी और को रसाई नहीं दे सकता अपने काम की। क्यों? एक तो कुछ टेक्निकल बैरियर है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं, जरा लो लेवल पे आ जाते हैं जिससे हम कनेक्ट कर सके। आप सबको पता है यार, लैपटॉप की रिसोर्सेज महदूद होती है। रिसोर्सेज से मुराद क्या है? रैम, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ये तमाम चीजें महदूद होती है। 4 GB होती है रैम, 8 GB होती है, 16 GB होते हैं। अब लेट से मेरे पास ट्रैफिक आ गया 10,000 लोगों का, और अगर मेरा पैकेज मेरे सिस्टम तक ही महदूद था और मैं यहीं से सबको बोल रहा था कि इस्तेमाल करो किसी तरीके से, किसी डोमेन के थ्रू, किसी टनल के थ्रू, तो एक पॉइंट आएगा मेरा जो सिस्टम होगा वो आउट ऑफ रिसोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो है ही बहुत ही मिनिमल, 4 GB है, 8 GB है। मेक सेंस? और दूसरा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, मैं इसको अक्सर बंद भी कर देता हूँ, रिस्टार्ट भी कर लेता हूँ, दीगर और काम भी कर लेता हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, कोई मूवी देख ली, कुछ और दीगर एक्टिविटीज कर ली, तो ये इस चीज के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए जैसे ही मेरे जहन में एक बात है कि क्यों ना मैंने जो चीज बनाई है ये दूसरों तक इसकी रसाई मुमकिन बनाऊं, तो मैंने क्या किया? अपना पैकेज अपने लैपटॉप से उठा के, अपने सिस्टम से उठा के एक सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया, जो कि इस कैपेबल था कि वो यूजर तक रसाई भी मुमकिन बनाए और उनको यूज करने की मेरी सलाहियत दे सके। मेक सेंस? ठीक है, तो ये था सर्वर मेरे दोस्तों। बिल्कुल ही डीप डाइव हमने नहीं किया, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि जब भी आप अपने सिस्टम पे कोई चीज बनाते हैं वो डेवलपमेंट साइकिल होती है। लेकिन जैसे ही आपके जहन में दूसरी बात आती है कि यार मैंने एक जबरदस्त चीज बना दी है, क्यों ना दूसरों तक रसाई मुमकिन बनाई जाए ताकि वो इसको इस्तेमाल करें, तो मैं क्या करता हूँ? अपने इस कोड को, पैकेज को, एप्लीकेशन को उठा के एक जगह रख देता हूँ। वो जगह क्या होती है? सर्वर। क्या होती है भाई? सर्वर। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए बना है, वो डेडिकेटेड इसलिए है। उधर कोई यूट्यूब नहीं चलाता, कोई गेम नहीं खेलता, कोई और दीगर एक्टिविटी नहीं है। वो इसीलिए है कि यार मेरे ऊपर, सर्वर की बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर एक एप्लीकेशन डिप्लॉय है, जिसको बोलते हैं डिप्लॉय। डिप्लॉय साल लफ्ज़ों में अपलोडेड है या मौजूद है, और मेरा काम क्या है कि जो भी बंदा मुझे इस्तेमाल करना चाहेगा, मैंने उसकी रसाई मुमकिन बनानी है ताकि वो इस एप्लीकेशन को, इस प्रोग्राम को, इस पैकेज को इस्तेमाल कर सके। मेक सेंस? किस किस को इतनी बात क्लियर है? एड्रेस करें भाई। कूल। किस किस को नहीं है क्लियर? अच्छा, सही, कुछ कुछ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा पुराने दौर के अंदर, सही है, पुराने दौर कब की बात? लेट्स से अर्ली 2000 के अंदर या फिर 90s की बात कर लेते हैं। सही, आपकी वेबसाइट्स बनती थी, तब इतनी रेवोल्यूशनाइज दौर नहीं था, बहुत ही मिनिमल चीजें थी, उनकी बेस के ऊपर आपकी एप्लीकेशंस बनती थी। तो हमने 3 चीजें पिक की हैं उन तमाम टेक्नोलॉजीज में से।
वो आपको नीचे क्या दिख रही है, ये जो पहला आइकन है ये किस चीज का है, HTML का। किसका है भाई? तो ये अगर आपको आइकन समझ नहीं आ रहा तो जब भी मैं इसकी बात करूं तो याद रखना ये है HTML। मेक सेंस? दूसरी चीज है आपके पास CSS, ठीक है? दूसरी चीज क्या है? CSS। तीसरी चीज क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जावास्क्रिप्ट। इससे तो हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से आशना है, इसके बड़े भाई को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था। वो क्या थी? टाइपस्क्रिप्ट। मेक सेंस? ठीक है, लेकिन एट द एंड वी ऑल नो कि चलना क्या है? जावास्क्रिप्ट नहीं। ऐसा ही है ना? भूल तो नहीं गए? छुट्टी में ज्यादा चिल तो नहीं कर लिया? ज्यादा नहीं करना था, थोड़ा बहुत करना था। और आई होप, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, कोई अब आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह लिंक्डइन पे आप लोग बहुत एक्टिव थे। मेरी तरफ से बहुत दिल की अता गहराइयों से माजरत, मैं कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व था, आप लोग को रिप्लाई भी नहीं कर पाया और उस तरह चल भी नहीं पाया, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करते हैं। एनीवे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई पूछ-गछ नहीं थी, लेकिन फिर भी आप अपनी साइकिल को, आइटरेशन को कंटिन्यू रखे हुए थे, प्रोग्राम्स बना रहे थे, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। जिसने नहीं किया प्लीज इसको क्या कह सकते हैं, कंटिन्यू रखें। अभी आपका मेंटल मॉडल उस लेवल पे नहीं गया कि आपने पढ़ लिया और आपको जिंदगी भर याद रहेगा। नहीं पढ़ेंगे भूल जाएंगे, अभी आपकी सेकंड नेचर नहीं बनी है। मेक सेंस? जरा आइटरेशन कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने देखा कि हम पिछले दौर में गए हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड बनाए, आप 2000 में चले गए, लेट्स से 1996 के अंदर चले गए हैं, सही है? अपने अराउंड एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करें। हम खड़े हुए हैं 2000। जी यार, जरा पीछे जा रहा हूं, उनका सवाल ले लेना कि वो कोई जो है मेरे प्यारे भाई वो टॉर्च ओपन किया हुआ है। हम कंटिन्यू करते हैं, ये पहुंच जाएंगे उन तक। इनका सवाल अभी इस सर्वर में भूल जाए, कुछ आपके सामने नहीं है। अब बस मेरी बातों पे फोकस करें, स्क्रीन पे फोकस नहीं करें। लेट्स से मेरे दोस्तों, मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसका मैंने लेट्स से उसको मैंने नाम दिया मेरी वेबसाइट। क्या नाम दिया? मेरी वेबसाइट। अब क्योंकि वेबसाइट थी तो मैंने उसको HTML में उसका स्ट्रक्चर बनाया। समझने की जरूरत नहीं है, कहानी है, ठीक है? कहानी है, ओके? मैंने क्या किया? HTML में अपना स्ट्रक्चर बनाया, CSS से उसको क्या किया? डिजाइन दिया, उसके अंदर रंग भरे, उसकी जिंदगी में रंग भरे, और जावास्क्रिप्ट की मदद से उसके अंदर इंटरेक्शन या फिर बिहेवियर ऐड किया। सही? या अगर इसको किसी को मेरी ये बात समझ नहीं आई हो तो और आसान कर देता हूं, मैंने एक वेबसाइट बनाई, ये सबको समझ आ जाएगी। मैंने 1996 के अंदर रहते हुए एक वेबसाइट बनाई, लेकिन इतना याद रखिएगा कि वेबसाइट के बिहाइंड द सीन 3 टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, वो थी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों की मदद से मैंने एक वेबसाइट बनाई, लेकिन वेबसाइट मैंने कहां पे बनाई? अपने लैपटॉप के ऊपर। कहां बनाई मेरे दोस्तों? लैपटॉप के ऊपर। अब बात वही आती है कि यार वेबसाइट तो मैंने बना ली, लेकिन अब मैंने ही थोड़ी देखनी है, फायदा क्या है? मुझे दूसरे लोगों की रसाई मुमकिन बनानी है ताकि वो मेरी वेबसाइट को आके इस्तेमाल कर सके। तो मैंने क्या किया? अपनी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल उठाई और कहां पे अपलोड कर दी? सर्वर के ऊपर। क्यों अपलोड कर दी? ताकि लोग मेरी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सके, इस तक अपनी रसाई मुमकिन बना सके। मेक सेंस? यहां तक कोई कनेक्टेड ना रह पाया हो, ऑल आर कनेक्टेड, ठीक है? तो भाई इतना काम हो गया, मैंने अपने सिस्टम पे रहते हुए अपनी वेबसाइट बनाई, और जब वेबसाइट बन गई और मुझे पता था कि अब ये इस काबिल है कि यूजर इसको इस्तेमाल कर सके, तो मैंने वेबसाइट उठाई और सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर दी या फिर अपलोड कर दी, राइट? अब बात आती है कि भाई लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। लेट्स से मैंने वेबसाइट अपलोड की और उसके अगेंस्ट मुझे एक URL मिला। URL क्या मिला? https:// ओके, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप लोग भूल ना जाए। जल्दी से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मैंने क्या किया, मुझे एक डोमेन मिल गया जिसका मैंने नाम रखा, इसको यूज करते हैं। अच्छा मैंने लिखा हुआ, मैं पहले काम करके रखता हूँ। अच्छा, तो ये देखें कि मुझे क्या मिला जैसे ही मैंने सर्वर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन। अच्छा, जो पहले जानते हैं वो बोलेंगे कि यार ये तो बेवकूफ बना रहा है, काफी पॉइंट्स मिस कर रहा है, इंटेंशनली है। डीप डाइव क्यों जाऊं भाई मैं, जब हमने इसको वाकई ही हर एक क्लास में के कॉन्सेप्ट को पकड़ के इंतहा का एक्सप्लोर करना है, तो अभी मैं आपको तंग क्यों करूं? तो मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पकड़ी, सर्वर पे डिप्लॉय की, सर्वर ने मुझे एक URL दिया, वो क्या था ये आपके सामने है, आसान कर देते हैं, पूरा नहीं पढ़ते, बोलते हैं मेरी website.com। ओके ठीक है, अब जब भी मैं ये URL किसी के साथ शेयर करूंगा,
और आपको पता है जब आपके पास कोई ऐसा यूआरएल आता है तो आपके जहन में यही चीज आती है कि यार ये मैं कहां से एक्सेस करूंगा, ब्राउजर से। कहां से? ब्राउजर से। ऐसी होता है। गूगल आप कहां से करते हैं? टर्मिनल से एक्सेस करते हैं, ब्राउजर में जाके एक्सेस करते हैं। फेसबुक कहां से करते हैं? ब्राउजर में जाके करते हैं। सिमिलर टू, क्योंकि ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट है तो इसका इस्तेमाल ब्राउजर के अंदर ही है। तो अब मुझे क्योंकि सर्वर से ये वाला यूआरएल मिला था, मैंने अपने दोस्त के साथ ये यूआरएल क्या किया? शेयर किया। क्या किया? शेयर किया। अब वो आया अपने ब्राउजर में। ऐसी होता है कुछ इस तरह का ब्राउजर होता है, वो आया अपने ब्राउजर में और ये आपका छोटा सा जो चीज दिख रही है ना, दिखा देता हूँ यहाँ पे, जरा मैं कर्सर लेता हूँ अपने पास। ये जो जगह आपको दिख रही है ना मेरे दोस्तों, दिस थिंग, ये यहां पे आप यूआरएल पुट करते हैं। ऐसी होता है, इसी जगह पे आप यूआरएल पुट करते हैं। आपने क्या किया? आपने ये कॉपी किया और यहां पे क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। ऐसी है। और उसके बाद हमने क्या किया? इंटर, या फिर आपने क्लिक किया सर्च। ऐसी होगा। जैसी आप ये काम करेंगे तो होगा क्या? याद रखिएगा, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, क्या जाएगी? आपकी रिक्वेस्ट जाएगी आपकी एक सर्वर के ऊपर। सही है? ये क्या गई? रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर। और सर्वर क्या करेगा? सर्वर बोलेगा यार मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है और मेरे पास मौजूद क्या है, तो हम देख सकते हैं उसके पास क्या मौजूद है। नहीं, कंटेंट क्या मौजूद है नीचे? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो वो क्या करेगा? वो रिस्पॉन्स में मुझे क्या सेंड कर देगा? ये HTML CSS और, मेक सेंस? तो क्या हो गया? मेरी रिक्वेस्ट गई यूआरएल की बेस के ऊपर, और क्योंकि सर्वर के ऊपर क्या मौजूद था? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ब्राउजर में मुझे क्या मिल गई? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और फाइनली क्या हो गई? ब्राउजर में मेरी ये वाली वेबसाइट जो मैंने बड़ी खूबसूरत बनाई थी, लेकिन कहां बनाई थी? सिर्फ अपने सिस्टम के ऊपर, वो अब डिस्प्ले हो गई यूजर के ब्राउजर के ऊपर। मेक सेंस? मेरा गला खराब ना हो जाए। एनीवे, आवाज आ रही है पीछे तक? इसका मैं इलाज कर लूंगा, अब तक आवाज आनी चाहिए। ये चीजें क्लियर है? मेक सेंस? सही है। दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने अपने सिस्टम पे रहते हुए अपनी एक वेबसाइट बनाई है HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेस्ड। जब बन गई मैंने उसको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। सर्वर के ऊपर डिप्लॉय किया, सर्वर ने मुझे क्या दिया? एक URL जो मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूं। जब भी यूजर वो URL ब्राउजर के अंदर पुट करके सर्च करेगा, मेरी रिक्वेस्ट जाएगी उस सर्वर के ऊपर, और सर्वर के पास क्या मौजूद है? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। वो मुझे जिस भी ब्राउजर पर रहते हुए मैंने URL हिट किया है उस तक आ जाएगी। तो पहले आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे क्या दिख रहा था? गूगल, लेकिन अब क्या दिख रहा है? मेरी प्यारी सी वेबसाइट। मेक सेंस? ठीक है। अब ये जो चीज थी ये थी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यहां तक क्लियर है? अब आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे मल्टीपल लिंक्स है। ऐसी है? ऐसी है। अभी लेट से मैंने जो पेज खोला है मेरे पास, वो कौन सा है मेरे दोस्तों? होम का। कौन सा है? मैंने होम को एक्सप्लोर कर लिया, देख लिया, इधर उधर किया था, मैंने बोला हाँ सब सही है। अब मुझे कहाँ जाना था? मुझे जाना था अबाउट पे। कहाँ जाना है मुझे? जैसे ही मैंने अबाउट के ऊपर क्लिक किया, क्या किया? क्लिक किया, दोबारा मेरी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी जो मुझे पेज मिला था वो होम पेज था, लेकिन अब मैं किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूं? अबाउट की। तो अब मेरी रिक्वेस्ट दोबारा सर्वर पे जाएगी और सर्वर मुझे क्या रिस्पॉन्स कर देगा? नॉट दिस थिंग। जरा इसको हटा देते हैं, ये तंग कर रहा है मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? अबाउट। जबरदस्त। ओहो, वेबसाइट खराब हो गई। फिर खराब हो गई। आ गया, सही हो गया भाई, सही हो। ठीक है भाई। तो जैसे ही मैंने अबाउट के ऊपर क्लिक किया, मेरी रिक्वेस्ट आ गई दोबारा सर्वर के ऊपर, और सर्वर ने मुझे क्या रिटर्न कर दिया? कौन सा पेज? अबाउट का। तो ये क्या था? ये था रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल, जो कि पुराने दौर में वेबसाइट के अंदर मौजूद था।
कि जब भी मैं कोई नई चीज मांगूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट कहां जाएगी, सर्वर पे, और सर्वर के पास अगर वो चीज मौजूद होगी तो मुझे क्या कर देगा, रिस्पॉन्स दे देगा, और फिर मेरे ब्राउजर के ऊपर वो नई यूआई डिस्प्ले हो जाएगी या नया पेज डिस्प्ले हो जाएगा। मेक सेंस? अब आते हैं जरा इस वेबसाइट के ऊपर जो मैंने खोली थी, ठीक है। अच्छा, जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगी है सर्व करना ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और डिटेल में जाएंगे कहीं और चला जाएगा, सही। हैवी कंप्यूटर ये आपके पैसे और आपकी जेब पे डिपेंड होता है कि आप कितना हैवी या कितना लाइट ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट, हाउ डीप योर पॉकेट इज, ओके। नो 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 नॉट ऑलवेज, बताए तो ये आपके पैसे पे डिपेंड करता है। आप लाइट सर्वर भी ले सकते हैं, हैवी भी ले सकते हैं। एनीवे, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब आगे चलते हैं। हमने इतनी चीज देखी, आसान हो रही है। कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, ब्राउज, परफॉर्मेंस, दिख रहा है पीछे वाले? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? इसका मेरे पास इलाज है। अब दिख रहा है? ये दिख रहा है, एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने अपने ब्राउजर की विंडो पे रहते हुए राइट क्लिक किया और वहां पे एक ऑप्शन होता है इंस्पेक्ट का, मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये वाली विंडो खुल गई ब्राउजर में रहते हुए। अब आपने एक टैब पे आना है, इतने सारे टैब हैं, आपने आना है नेटवर्क के ऊपर। किसके ऊपर? नेटवर्क क्या दिखाता है? नेटवर्क दिखाता है आपकी एक्टिविटी। अब एक्टिविटी ऑब्वियसली किसी दो एंटिटी बॉडीज के दरमियान होंगी, तो वो बॉडीज क्या है? इस ब्राउजर और सर्वर के दरमियान होने वाली एक्टिविटीज यहां पे आपको दिखती है। मेक सेंस? दोबारा रिपीट कर देता हूं, डेफ टूल में जाए, नेटवर्क में जाए, वहां पे क्या होता है? वहां पे ये होता है कि आपके ब्राउजर और सर्वर के दरमियान जो भी बातचीत हुई है, जो भी एक्टिविटी हुई है, वो यहां पे दिखती है। मेक सेंस? आज गिला गया, ठीक है। तो अब हम जरा देखते हैं कि भाई क्या एक्टिविटी है। जरा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि मेन चीज मैंने आपको दिखा दी है, और अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। अब आपने कहां गौर करना है? यहां पे जहां पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा है। आप पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ना मकसद भी नहीं है, बस आपने देखना है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी, भले आपको डॉट 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 ही दिख रहा हूं, सही है। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा एक चीज देखिए, देख रहे हैं कितनी सारी फाइल्स आ गई यहाँ पे। तो बेसिकली ये वो फाइल्स की लेन देन थी। जब मैंने ये यूआरएल हिट किया, मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे गई और सर्वर ने जितनी भी चीजें मुझे रिस्पॉन्स में दी वो आपको यहाँ पे दिख रही है। मेक सेंस? ठीक है। तो ये नेटवर्क पे आपको क्या दिखता है? आपके क्लाइंट और सर्वर के दरमियान बातचीत और जो भी लेन देन हुई है, जो भी कंटेंट का ट्रांजिशन हुई है, वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होती है। अब बहुत कुछ है यहाँ पे, हमारा फोकस बस 3 चीजें होनी चाहिए। वो क्या है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो अगर यहाँ पे एक पहली फाइल है, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट दिख रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है भाई? तो अगर आप देखिए ये जो लिखा हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे जो लिखा है वो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्टेक्ट्स एज एट द इंटरनेट, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो बेसिकली ये सिर्फ HTML फाइल है जो उसने मुझे दी है। मेक सेंस? पहली फाइल मैंने आपको दिखा दी, जो सर्वर ने मुझे दी है वो कौन सी थी? HTML। लेकिन आप देख रहे हैं बहुत ही अजीब सी दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन HTML है। HTML के अंदर स्ट्रक्चर होता है, स्टाइलिंग या फिर रंग नहीं होते हैं। थोड़ा सा नीचे आता हूं, मैं आपको एक और फाइल दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये है आपकी CSS की फाइल। जिन्होंने एक्सप्लोर किया है वो समझ सकते हैं कि क्लासेस की बेस के ऊपर क्या हुई है? स्टाइलिंग हुई है। मेक सेंस? 2 चीजें दिखा दी, HTML भी दिखा दी और CSS भी दिखा दी। और कहां से दिखा दी? वाकई सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई है, जो लेन देन हुई है, जिन फाइल्स की लेन देन हुई है उनमें ये मौजूद है। तो HTML और CSS मिल गई। अब दिखा देता हूं जावास्क्रिप्ट की फाइल। थोड़ा सा नीचे आता हूं, देखा हुआ है ना भाई कॉन्स्ट। और अब आप लोग को दिखाता हूं ये, ताकि मैं दिखाना चाहता हूं। ये देख लो जावास्क्रिप्ट की फाइल दिख रही है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ था क्योंकि वहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली एडवांस वेबसाइट है, लेकिन मैंने क्योंकि अपनी नॉलेज को लिमिट किया हुआ 3 फाइल तक, तो मैंने आपको वाकई दिखा दी कि हाँ, जब मैंने ये URL हिट किया तो मेरी रिक्वेस्ट में कहां पे? सर्वर पे,
और सर्वर ने मुझे क्या चीज दी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं मेरा क्योंकि UI कुछ इस तरह दिखता था, इनका UI कुछ इस तरह दिखता है, तो HTML अलग आई, CSS अलग आई, जावास्क्रिप्ट अलग आई, लेकिन यहाँ पे आके तीनों कंबाइन हो गई, इसलिए आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे, साफ सुथरे और खूबसूरत अंदाज में आपको डिस्प्ले हो रही है। मेक सेंस? किस किस को क्लियर आई? पीछे वालों इतना दिखता है, हैंड रेज। आई गेस दैट्स ग्रेट, ऑसम। क्यों? क्योंकि अगेन 30% रूल है, हर चीज पकड़ने की कोशिश मत करना। अगले हफ्ते तक का वक्त आपके पास है इसको एक्सप्लोर करने का। मैंने जो चीजें बताई हैं भूल जाओ। क्या याद रखना है कि भाई क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं, सर्वर रिटर्न में एक URL देता है। जब भी उस URL को हिट करूंगा, जो भी कंटेंट सर्वर पे लोडेड है या मौजूद है, मुझे वो रिटर्न कर देगा। देखूं कैसे? ब्राउजर में आऊं, राइट क्लिक करूं, यहाँ पे दिखा देता हूं, राइट क्लिक करूं, इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन होता है, इंस्पेक्ट पे जाके नेटवर्क का एक ऑप्शन होता है, नेटवर्क पे आके पेज रिफ्रेश करना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें दिख जाएंगी। मेक सेंस? अगर ये नहीं दिख रहे मसला नहीं है, लेकिन ये आगे जाके अपने एक्सप्लोर करना है, बहुत डिटेल में करना है, लेकिन बताना अभी मकसद था। याद रख, खुश है, अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऑल गुड? लेकिन सर आपने तालियां बजा के बताएं भाई, पीछे वालों। नहीं, मजा नहीं आया, दोबारा। थोड़ा बहुत मजा आया, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात, इससे कोई कतई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमें पढ़ाना होता है तो हम अपने पैटर्न को तब्दील करेंगे कुछ, ठीक है। कौन कौन सा स्टूडेंट है जो पहले हमारी क्लास का पार्ट नहीं था, उसने अभी ज्वाइन किया? क्वार्टर 1 का पार्ट नहीं था, अभी ज्वाइन किया, तो मेरे अपने कहाँ गए? अच्छा, जरा हैंड रेस कर, हैंड डाउन करें। अब वो बताएं जो पहली पार्ट थे। अच्छा, माशाल्लाह भाई, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह आप लोग इधर तक आए। काफ़ी चेहरों को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, तो मिल ताले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज़ हमने 1996, बिकॉज ये वेबसाइट बहुत पुरानी है, तो ये जो पहले वेबसाइट जिस तरह वर्क करती थी वो इस तरह करती थी। वो कैसे है? अब तमाम चीज़ें भूल जाओ और अब एक चीज़ देखनी है आपने, उस पर गौर करना है। मैं इसको दोबारा छोटा करता हूँ, आपने यहाँ पे गौर करना, ठीक है? कहाँ पे? जहाँ पे मेरा कर्सर है। आई नो ये बहुत ही छोटा है, लेकिन थोड़ा सा गौर करने की कोशिश कीजिएगा, वरना मेरी अल्फाज पे आप यकीन कर सकते हैं। जब भी मैं बोलूँगा यहाँ पे स्पिनर आया, क्या है यहाँ पे? स्पिनर से मुराद लोडर आया। तो अगर मैं आपको दिखाऊं भी कि लेट्स से अभी मैं कौन से पेज के ऊपर हूँ, अबाउट के या कॉन्टैक्ट के, अब मैं जाता हूँ अबाउट के ऊपर, तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पे दोबारा क्या आएगा कि स्पिनर आएगा, ठीक है। जैसे मैं अबाउट पे गया, आया स्पिनर, और जिसको नहीं दिख रहा मैं उसको बता देता हूँ, स्पिनर वाकई आया है। क्यों आया है? क्योंकि अब एक नया पेज में विजिट कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट दोबारा कहाँ जा रही है? सर्वर पे। और सर्वर से जब तक दोबारा नया कंटेंट मुझे मिलेगा नहीं, मैं बैठा रहूंगा कि भाई यो वेबसाइट तो लोड ही नहीं हो रही। सेम गोस पर अब मैं एक नए पेज पे जाता हूँ, दोबारा देखिएगा मेरी रिक्वेस्ट नए पेज के लिए गई, अभी तक कुछ दिखा नहीं, थोड़ी देर बाद क्या आ गया? वॉलंटियर, नया पेज मेरे पास आ गया। तो हो क्या रहा है कि मेरी हर नया क्लिक जो कि लिंक्स के साथ एसोसिएट है, मैं जब भी उस नए लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट दोबारा सर्वर पे जा रही है और सर्वर मुझे दोबारा रिस्पॉन्स करके नया कंटेंट दे रहा है। मेक सेंस? अब मैं आपको एक थोड़ा सा मसला, दिक्कत, समस्या समझाता हूँ। वो क्या है? अभी तो मेरा नेट, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, 4G चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। क्या चल रहा है? बड़ा ज़बरदस्त। उतना भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इट्स फाइन। तो मेरा एक्सपीरियंस बेहतर है। क्या है मेरा एक्सपीरियंस? बेहतर है। लेकिन नेट से अगर मेरे नेटवर्क बहुत ही खराब, जो अभी आजकल आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नेट के कितने मसला ही हुए हैं, कोई भी चीज़ खोलने जाओ तो बच्चा जाए तो बूढ़ा हो तब जाके उसको चीज़ें मिलेंगी, ऐसी है। तो लेट से हम, क्योंकि अभी तो मेरा नेट अच्छा चल रहा है, लेकिन इस डेफ टूल की एक और खासियत है, इसकी मदद से आप जानबूझ के अपने नेट की स्पीड स्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छा, समझना नहीं कैसे होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए यार हम ऐसा कर सकते हैं। आज ही सब कंटेंट नहीं लेना, आगे जाके बहुत डिटेल में पड़ेगा। अभी क्या समझना है कि यार हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस डेफ टूल की मदद से अपने इंटरनेट की स्पीड भी स्लो कर सकते हैं। मेक सेंस? इंस्पेक्ट। अच्छा, जब भी मैं डेफ टूल की बात करूं, गुड क्वेश्चन, जब भी मैं डेफ टूल की बात करूं तो मैं उसी चीज की बात करूं जो हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके जो खोला था ना वो। तो उसके अंदर हम दोबारा नेटवर्क के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या ओपन कर दिया है, 3G। अभी आजकल कौन सा नेट चल रहा है?
4G, मैंने जान के इसको क्या कर दिया है 3G, ताकि मैं क्या कर दूं, सिमुलेट कर दूं वो क्या कह सकते हैं, क्या कर दूं, वो क्या बोल सकते हैं, मैं पास बताऊंगा, वो वाला सिनेरियो, गुड क्वेश्चन, वो वाला सिनेरियो सिमुलेट करूं कि यार जैसे मेरा नेट क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो अब अगर मैं इसको स्लो करूं और कैशिंग को डिसेबल कर दूं और अब दोबारा मैं एक बार अपनी वेबसाइट को अपलोड क्या करूं, रिफ्रेश करूं, तो अब आप देखिएगा कि क्या होगा। मैं क्लिक कब करूंगा और मेरी वेबसाइट कब अपलोड होगी, आप देखिएगा। मैंने क्या किया है, क्लिक के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मैं बता दूंगा मैंने क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया। अब बैठा हूं भाई, जब तक वेबसाइट अपलोड नहीं होगी तब तक, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है, रिक्वेस्ट सर्वर पे जाने में टाइम लगेगा, सर्वर प्रोसेस करेगा, रिस्पांस आने में कितना टाइम लगा, एटलीस्ट 6 सेकंड या 7 सेकंड्स लगे। मेक सेंस? एक बात याद रखिएगा, केस स्टडी है। क्या है? केस स्टडी। आपकी वेब, मैं इसको बहुत आसान लफ्जों में समझा रहा हूं ताकि आप लोग बात समझ जाए। अगर वेबसाइट पे 1 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, अगर आपकी वेबसाइट पर यूजर को 4 से 5 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो आपकी वेबसाइट छूट के भाग जाएगी। समझ रहे हैं? उसके पास इतना पेशेंस नहीं है कि भाई मैं देखूं, वो बोलेगा भाई इससे बेहतर, इसका कोई अल्टरनेट ढूंढ लो, मैं उससे काम करवा लूंगा। पाकिस्तान में आपके पास पता है, रेलवे जब आप टिकट करवाने जाते हैं ऑनलाइन घंटों लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेट है नहीं, इसलिए आपकी मजबूरी होती है यार इसके अलावा मैं कहां से कराऊंगा, या तो जाके करवाएं। लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं उनका अल्टरनेट होता है। अगर आप अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देंगे, यूजर भाग जाएगा आपके पास से। और मकसद क्या बना? एक वेबसाइट। तो समझ रहे हैं कितनी जरूरी होती है ये? ठीक है, मकसद समझ आया? ठीक है, तो ये था पुराना दौर कि मेरी हर रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती थी, सर्वर रिस्पॉन्स करता था। लेकिन आज के दौर में ये वाली अप्रोच फेलियर का बायस बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर नेटवर्क स्लो हुआ तो आपका काम टाटा बाय बाय, यूजर आपकी वेबसाइट से भाग जाएगा। मेक सेंस? अब आते हैं दोबारा अपनी इस वेबसाइट के ऊपर या अपने इस कंटेंट के ऊपर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसको दोबारा बड़ा कर देता हूं और मैं आपको कोई चीज बताना चाहता हूं। अभी जो हम चीजें पढ़ रहे थे वो कहां की पढ़ रहे थे? 1996 की। समझ आ गई? वक्त के साथ साथ चीजें और जिद्दत बढ़ती गई, नई नई एडवांसमेंट आती गई, चीजें रेवोल्यूशनाइज होती रही, चीजें इवॉल्व होती रही और बहती की तरफ चीजें जाती रही। HTML जो 1996 में थी वो HTML आज नहीं है, वो बहुत एडवांस है। CSS जो 1996 के अंदर थी वो भी आज नहीं है, आज बहुत एडवांस है। और जावास्क्रिप्ट के तो क्या ही कहने कि जो 1996 में था आज तो समझे उससे हम पता नहीं कितने 1000% 1000% आगे गुजर चुके हैं जावास्क्रिप्ट के पैराडाइम में। मेक सेंस? तो वक्त के साथ साथ लोगों ने इस मसले को ऑब्जर्व किया। क्या किया? वो क्या ऑब्जर्वेशन थी? ये जो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन थी बिटवीन क्लाइंट से मुराद है ब्राउजर और सर्वर, कि यार मेरी हर रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, मेरी हर रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है। मेक सेंस? तो इसी के दरमियान एक और चीज भी हो रही थी। वो क्या हो रही थी कि आपकी जावास्क्रिप्ट बेहतर से बेहतर हो चले जा रही थी। क्या हो रही थी? बेहतर से। तो आसान लफ्ज़ में बताऊं तो लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कोड लिखना पसंद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ज्यादा से ज्यादा कोड लिखना पसंद कर रहे थे। तभी आप देख सकते हैं कि मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल का साइज बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ज्यादा कंटेंट था। क्या था? इसी दौरान एक नई चीज का कॉन्सेप्ट आया। एक नई चीज का कॉन्सेप्ट आया, वो था सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या था? लफ्ज से कोई चीज कनेक्ट कर रहे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। कौन कौन कोई बताना पसंद करेगा? लेट्स से किसी सवाल कर लेता हूं। अब भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन से आपके जहन में क्या आंसर आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल। कि अभी जो मैं देख रहा था कि यार मेरी एक पेज था होम का, जब मैंने उस पर जाना था तो मैंने रिक्वेस्ट की, मेरी रिक्वेस्ट कहाँ गई? सर्वर पे। सर्वर ने मुझे क्या किया? रिस्पॉन्स।
अब जैसे ही मैंने नए पेज पे जाना है, हालांकि मैं उसी वेबसाइट पे हूँ, ऐसा ही है, मैंने कहीं वेबसाइट तब्दील की कतन नहीं की, मैं उसी वेबसाइट पे हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक अपना नया पेज तब्दील कर रहा हूँ। उसके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट आ गई सर्वर पे, और फिर सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स किया। और इसमें ज्यादा मसला ये आ जाता है कि जब, वैसे इटसेल्फ ही मसला है, लेकिन इसमें ज्यादा मसला तब आ जाता है जब आपका नेटवर्क कनेक्शन स्लो होता है, तब तो समझे मामला बड़े खराब है। तो अब हो क्या रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, दरमियान के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जिद्दत आ रही थी, जावास्क्रिप्ट बेहतर से बेहतर होती चली जाती, लोग जावास्क्रिप्ट को पसंद कर रहे थे, उसमें काम करना पसंद कर रहे थे। तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल का साइज जो आप सर्वर के ऊपर अपलोड कर रहे थे वो भी बिगर एंड बिगर होता चला जा रहा था। HTML CSS ऑलमोस्ट वैसे ही चल रही थी। इसी दौरान एक कॉन्सेप्ट आया सिंगल पेज एप्लीकेशन का। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या बोलती है, दोबारा बताता हूं। सो सब भूल जाए, आपने पहली चीज पढ़ ली, अब एक नई चीज सुने। मैंने अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई, सही है, ये क्या है, मेरी सिंगल पेज एप्लीकेशन। अपने लैपटॉप पे रहते हुए बनाई, पूरी वेबसाइट बना ली। जब बना ली तो कहां अपलोड करनी मेरे दोस्तों, सर्वर के ऊपर। सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न किया, ये URL। अब होगा क्या, जब मेरी पहली बार रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी, कहां आएगी, सर्वर पे, तो सर्वर मुझे रिस्पॉन्स में क्या दे देगा, ये HTML, ये CSS और ये बड़ी सी जावास्क्रिप्ट। मेक सेंस। और जैसी ये यहां पे आएगी तो मेरा पेज लोड हो जाएगा, ऐसी है। तो अगर मैं इसको यहां से उठा के इसकी एक कॉपी बना के, तो ये थोड़ा सा ना वो कर रहा है मुझे तंग आज थोड़ा सा सिस्टम, ठीक है। तो आसान लफ्ज़ में समझे कि भाई इसने क्या किया, इसके पास तो पड़ी भी थी, इसने एक कॉपी मुझे यहाँ पे भी दे दी, और इन तीनों ने मिलके मुझे ये यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। मेक सेंस, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट देखी थी ना अभी नेटवर्क के अंदर, तीनों फाइल आई थी, ये तीनों मिलके मुझे ये UI डिस्प्ले हो गई, जो क्या थी इनिशियली, लेट से अबाउट की थी, सही है, लेट से किसकी थी, इसको होम ही कर लेते हैं, होम की थी। अब मजे की बात, पहला पेज लोड हो गया, ऐसी था। अब जैसे ही मैंने होम से कहां जाने की कोशिश की, अबाउट पे, जैसे ही मैंने अबाउट पे क्लिक किया, मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाने लगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट बीच में आ गई। जावास्क्रिप्ट बोलती है कि भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन का दौर है और मैं बहुत एडवांस्ड हो चुकी हूं, तुम्हारी अब फर्दर रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जानी चाहिए। आई एम कैपेबल इनफ कि मैं नया कंटेंट लोड कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ द लिंक दैट यू हैव जस्ट क्लिक्ड। मेक सेंस। आसान लफ्ज़ बताऊं तो इस रिक्वेस्ट के आड़ में आपकी जावास्क्रिप्ट आ गई, और रिक्वेस्ट जाने के बजाय या रिक्वेस्ट जाने से पहले ही जावास्क्रिप्ट ने बोला कि मैं कैपेबल हूं कि मैं आपके पेज को चेंज कर दूं, कहां से, होम से अबाउट में। मेक सेंस। किस किस को ये बात क्लियर हुई है भाई? अब वही बात मुबश्शिरी क्या होता है, मुबश्शिर ये मैंने बताया, मुबश्शिर ये वो ज़बान से निकल गया, मुबश्शिर। अच्छा, जो इस क्लास, जो मेरी क्लास का पार्ट है वो इसकी आदि है कि मेरी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, आप लोग भी आदत बना ले जो नए हैं। एनीवे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये आपको मैं दिखाऊं कैसे, तो हम दौरे जदीद की किसी वेबसाइट पे आते हैं जो इस कैपेबल है कि क्या हो, उस पर सिंगल पेज एप्लीकेशन का काम हो। तो अब दिखा देता हूँ। तो मुबारक हो मेरे दोस्तों, सिर्फ आप एडवांस नहीं है, आपके प्रोग्राम की जो वेबसाइट है वो भी एडवांस है। जो गवर्नर इनिशिएटिव की वेबसाइट है वो भी आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, सही। अब क्या करता हूँ मैं, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और इनिशियली ट्रू गेम खेलते हैं। बिल्कुल दोबारा सबसे पहले नेटवर्क पे आके मैं पुरानी स्टेट पे आ जाता हूँ, जो क्या है, नॉट थ्रॉटलिंग। इससे क्या होगा, मेरी जो नेटवर्क जो उसकी अभी सलाहियत है वो उसी सलाहियत पे काम करेगा, ना मैंने उसको कम किया ना मैंने उसको ज़्यादा किया है। जैसी उसकी स्टेट है उसी स्टेट पे अपने नेटवर्क कनेक्शन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने पेज को रिफ्रेश करने लगा हूँ। गौर कीजिएगा कहाँ पे, यहाँ पे रिफ्रेश होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार रिक्वेस्ट करने लगा हूँ। समझे? आसान लफ्ज़ में करना है तो उसको कॉपी करता हूँ, पहले गूगल पे ही आ जाते हैं। लेट्स से मैं कहाँ गया हूँ, google.com के ऊपर, ठीक है, google.com पे आ गया मैं। अब समझे मैं पहली बार अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन को विजिट करने जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पहली रिक्वेस्ट तो सर्वर पे जाएगी,
क्योंकि उसने ही HTML देनी है, CSS देनी है, जावास्क्रिप्ट देनी है। मैंने इस पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिया कि आपकी पहली रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी। पहली रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? सर्वर पे। तो जरा आप पेस्ट करते हैं यहाँ पे आपका URL जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या था, मेरी वेबसाइट.com, यहाँ पे क्या है, governorsin.com। मेक सेंस? अब जैसे ही मैं यहाँ पे हिट करूंगा, ऊपर लोडर दिखा था आपको? अगर नहीं दिखा तो बता देता हूँ, ऊपर लोड हुआ था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली रिक्वेस्ट सर्वर पे गई थी, सर्वर ने रिस्पॉन्स मुझे क्या दे दिया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और वो तीनों मिलके आपको इतनी अच्छी सी UI मिल गई। दोबारा डेव टूल में जाके दिखा नहीं रहा, आप लोगों को मैं पहले दिखा चाहूँ, पहली रिक्वेस्ट वैसी जाएगी। लेकिन अब गौर कीजिएगा और यहाँ पे भी देखिएगा, मैं भी कौन से पेज पे हूँ, होम के ऊपर। कहाँ पे हूँ मैं? अब मैं किसी एक नए पेज पे जाता हूँ, तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या लोडर आएगा, या जिस तरह पहली वेबसाइट के ऊपर मैं आपको दोबारा लेके जाता हूँ, जैसे ही मैं एक नए पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं अबाउट पे मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैं उस पेज पे नहीं आया। क्या है? फ्लिकरिंग है, या बोल सकता हूँ लैगिंग है। मेक सेंस? और देखिए व्हाइट स्क्रीन मेरे पास आती है, और फिर जब सब डेटा आ जाता है तो बहुत देर बाद कंटेंट लोड होता है। लेकिन अब देख रहे हैं कितनी देर बाद हुआ। मेक सेंस? और क्योंकि रिक्वेस्ट गई थी दोबारा सर्वर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं एक नए पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे दोस्तों, तो आप देखिएगा हाउ फास्ट एंड हाउ कूल इज दैट। क्यों? क्योंकि अब सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट या दीगर जो मैं पेजेस मंगवा रहा हूँ वो रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जा रही है, बीच में एक बड़ी सी जावास्क्रिप्ट की फाइल बैठी हुई है, वो बोल रही है भाई मुझे पता है कि तुम्हारे इस जॉब के राउट या URL के अगेंस्ट कौन सा पेज दिखाना है, मैं दिखा दूँ। मेक सेंस? दोबारा चलते हैं, किसी नए पेज पे चलते हैं, दोबारा साइट पे फौरन आ गया फॉर्म जहाँ पे हम रिपोर्ट करते हैं। तो ये थी दौरे जदीद के मामलात कि आप जो एक बैक एंड फोर्थ रिक्वेस्ट में फंसे हुए थे और रिस्पॉन्स में फंसे हुए थे कि पहले आप URL को हिट करते थे, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती थी, रिस्पॉन्स आता था, और उसके बाद जब कोई नया पेज, वेबसाइट नहीं, उसी वेबसाइट पे रहते हुए कोई नया पेज भी चाहिए, लेकिन रिक्वेस्ट दोबारा सर्वर पे जाती थी और रिस्पॉन्स आता था। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलती है बस पहली रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, HTML दे दूंगा, जावास्क्रिप्ट दे दूंगा, CSS दे दूंगा, उसके बाद जो भी आप बैक एंड फोर्थ लिंक को क्लिक कर रहे होंगे उसके लिए मुझसे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल दी है वो कैपेबल इनफ है कि वो फर्दर स्विचिंग कर सके। मेक सेंस? पीछे वालों हैंड रेस करो भाई, जिस चीज को समझ आया प्लीज, जिस चीज को समझ आया सब हैंड रेस करें। गला वगैरह क्या आज? ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था आपके पास पहले वाला कॉन्सेप्ट, सही है, इसको बोलते थे सर्वर साइड रेंडरिंग। सही, सर्वर की तरफ से रेंडरिंग आती थी, सर्वर की तरफ से कंटेंट आता था तो रेंडर होता था ब्राउजर के ऊपर। अब जो हमने देखा है वो है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्या है वो? क्लाइंट साइड, कि क्लाइंट पे रहते हुए तमाम चीजें स्विच हो रही है और रेंडरिंग हो रही है। 3 मिनट जो मेरी क्लास में रहते हैं उनको ये प्रैक्टिस का पता है, अपने साथ वाले को समझाएं कि फर्क क्या है। ये इससे अच्छी प्रैक्टिस आपको कोई और हो ही नहीं। परफॉर्मेंस को खुद ही मेजर करना कौन कैसी चल रही है। अगर मैं नेटवर्क बिल्कुल बेहतरीन भी कर दूं तब भी आप बोलेंगे कि भाई अभी भी गवर्नर सिंह की वेबसाइट ज्यादा परफॉर्मेंट है एज कंपेयर टू दूसरी वेबसाइट। मेक सेंस? अब आगे चलते हैं। इतनी बात आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, और क्रिस्टल क्लियर मेरे अल्फाजों में होता है 30%। जो मैंने पढ़ाया उसका 30% आपको मिल गया होगा। जरा थोड़ा स्क्रीन को छोटा करते हैं और आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा एक वेबसाइट पे आते हैं। वो कौन सी वेबसाइट है? वो है ये मेरे सामने आपकी, मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या है मेरे पास HTML दिख रही है। HTML इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं है भाई, HTML स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके आप यूज टू हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। घबराना आपने कतल भी नहीं। अभी तक जो हम HTML बोल रहे थे ये आपकी HTML की फाइल है। ये इतना ज्यादा मैंने क्या लिखा हुआ है? ये मैंने जिब्रिश कंटेंट डाला हुआ है, समझे, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये वैसे ही कुछ भी लिख दिया। आप जिब्रिश कोई भी डाल दें, BCD कुछ भी देते हैं, सारा सारा लिख दिया मैंने ताकि कंटेंट अच्छा सारा शो हो जाए। ये आपके पास HTML की फाइल है, ये आपके पास CSS की फाइल है, जिससे आप क्या करते हैं, आपने जो HTML लिखी है ना उसको अच्छा सा स्टाइल करते हैं, उसको खूबसूरत सा बनाते हैं। कैसे दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको जाके लोड करूँ तो आप देखिए कैसी दिख रही है।
ये कुछ ऐसी दिख रही है, फजूल ही दिख रही है, मेरी स्टाइलिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपको इतनी फजूल स्टाइलिंग का आदी होना पड़ेगा क्योंकि मैं इसी तरह की हरकत करता हूँ। मेरे चुनिंदा 4 कलर है, रेड ग्रीन ब्लू और येलो, रेड ग्रीन ब्लू और येलो। आप लोग क्रिएटिविटी दिखाइएगा, आप बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें बनाइएगा, मैं अपने 3-4 कलर पे स्टिक करूंगा और इन्हीं के अराउंड सब कुछ बनाऊंगा। वो कौन सा है? रेड ग्रीन येलो और ब्लू। ओके, तो मैंने अपनी ये बहुत ही हसीन खूबसूरत वेबसाइट बनाई है। अब इसमें क्या है? HTML और CSS। अब अगर इसमें से मैं CSS हटा दूं, आप मत समझे मैंने किया क्या है, साल में समझे कि मैंने CSS हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। तो आप देखिएगा मेरी वेबसाइट का हाल क्या होता है, सारी रंगीनियां गई, जिंदगी से कलर उड़ गए। तो बेसिकली HTML किस लिए होती है? बस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। किसके लिए? स्ट्रक्चर के लिए। और CSS किस लिए होती है? जिंदगी में रंग भरने के लिए या फिर स्टाइलिंग के लिए। तो जैसे ही मैंने CSS दोबारा लाया तो मेरे पास क्या आ गई? स्टाइलिंग आ गई, खूबसूरत हो गया। इसके बाद एक और भी फाइल आपके पास दिख रही होगी, वो है कौन सी? जावास्क्रिप्ट की। सही है, जावास्क्रिप्ट। अब भाई अभी तक हमने पढ़ा था फंक्शन, हमने पढ़े थे एरे, हमने पढ़े थे ऑब्जेक्ट, हमने पढ़े थे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और पता नहीं क्या क्या। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं बेहतर। क्यों? क्योंकि आप लोग की एक्टिव उसके अंदर है, ये डेली रूटीन का पार्ट बन गया माशाल्लाह। आप रोज प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, मैं रोज नहीं बना रहा था तो मैं भूल जाता हूँ। तो आप जावास्क्रिप्ट में माशाल्लाह मुझसे कहीं बेहतर होंगे, तो आप जानते हैं आपने क्या क्या पढ़ा है। ऐसी है। लेकिन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। अभी तक जो आप टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे थे, ये आसान लफ्जों में मैं जावास्क्रिप्ट ही बोलता हूँ, एट द एंड इट इज जावास्क्रिप्ट। अभी तक जो आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे वो कहाँ थी? नोड के पैराडाइम में। याद है ना नोड, जो जावास्क्रिप्ट को चलाता था आपके सिस्टम के ऊपर, लेकिन कहाँ चलाता? टर्मिनल के ऊपर, जहाँ पे कोई UI नहीं थी, कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट को हम यूटिलाइज करेंगे ब्राउजर के अंदर। एंड वी ऑल नो के ब्राउजर के अंदर तो भाई कमाल कमाल की चीजें होती हैं, ऐसी जबरदस्त जबरदस्त वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ट्विच। बस एक ही चीज तबीयत पे गिरा गुजरती है, वो ये है कि जब क्लास कंटिन्यू हो, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हो, तब आप में से कोई बीच में इंटरप्ट करे। नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, कि आपने क्वेश्चन कर लिया बीच में, वो सही है, वो एंटरटेन किया जाएगा, जवाब दे दूंगा। वो है हंसी मजाक, कह के बातें, जुमले कसना, डिफरेंट चीजें, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए भले मजाक होगा, लेकिन जो यहाँ पे बाकी 3 स्टूडेंट आए हैं वो अपनी बहुत सारी मसरूफियात छोड़ के आए, वो कुछ वाकई करना चाहते हैं। सेम गोज फॉर जो यहाँ पे बैठे हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना गला सुखा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा, सही है, ये कोई वो नहीं है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, मैं चाहूँगा, समझ आना ना आना वो अलग बात है, वो मेरी डिलीवरी के ऊपर है, मैंने कैसे डिलीवर किया है, लेकिन आपने अपनी अटेंशन 100% देनी है, ये मैं चाहूँगा। मैं कभी किसी को पॉइंट आउट नहीं करता क्लास में। पहली क्लास अल्हम्दुलिल्लाह पहला क्वार्टर बहुत अच्छा गुजरा, किसी को इंडिविजुअली को कभी पॉइंट आउट नहीं करा। और कोशिश कीजिएगा कि मैं कभी किसी को इंडिविजुअली पॉइंट आउट ना करूं, तो वही अच्छा है, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे फिर जब इतने लोगों के सामने आपके साथ जो होगा। ठीक है, तो बस एक ही चीज़ तबीयत पे गिरा गुजरती है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए हैं वो भी अपने वक्त का क्या कह सकते हैं ज़िया करने नहीं आए, और मैं भी करने नहीं आया, ना मैं टीम करने आई है। तो आपके कुछ जुमले, कुछ अल्फाज इतने कीमती नहीं है कि मैं उसकी वजह से अपनी क्लास डिस्टर्ब होने दूँ। मेक सेंस? कूल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट अभी तक जो लिख रहे थे वो कहाँ पे थी? टर्मिनल के ऊपर थी। तभी वहां पे हमने ये डॉक्यूमेंट नाम की कोई चीज नहीं देखी थी। लेकिन अब हम आ गए हैं ब्राउजर के ऊपर, और अब हमारी जावास्क्रिप्ट मिल रही है या लोड हो रही है ब्राउजर के अंदर। तो ब्राउजर के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डॉम। क्या होती है? डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब थोड़ा सा इस फाइल को मैं आपको एक दूसरी शक्ल के अंदर दिखाना चाहता हूँ। दोबारा बता दूं, आसान लफ्जों में बहुत जल्दी से रिपीट करता हूं कि जब आप टर्मिनल में काम कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, तो कोई डॉक्यूमेंट नाम की चीज़ नहीं होती। लेकिन वही जावास्क्रिप्ट जब आप ब्राउजर में चला रहे होते हैं तो एक नई चीज़ का इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं डॉम। सही है, बस इतनी सी चीज़। क्या? हाँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक्रोनियम था जिसकी एब्रिविएशन ये है। मेक सेंस? चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर आपको मैं यही स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ को मैं जान के अभी क्या कर दूंगा,
इग्नोर कर दूंगा, वो है सबसे ऊपर वाला टैग। वो क्या है? सबसे ऊपर वाला टैग। जब मैंने कहा डॉक टाइप HTML, इसको आप भूल जाए, ये समझे लिखा हुआ ही नहीं है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर क्या है? अगर मैं इसको बंद करूं तो टेक्निकली मैं देखूंगा तो ये जो HTML के टैग है ना, ये मेरा सबसे पेरेंट या टॉप लेवल एलिमेंट है। क्या है मेरा? तभी जैसे ही मैंने इसको बंद किया, ये देखिए मैंने जैसे इसको बंद किया सब कुछ ही गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यही सब चीजें इनकैप्सुलेट करता है, यही सब चीजें होल्ड किए हुए हैं। मेक सेंस? हाँ, कह सकते हैं स्कोप इसके अंदर है, इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। मेक सेंस? तो HTML लेवल के ऊपर जो सबसे टॉप लेवल नोड है वो कौन है? ये HTML का टैग, ठीक है, ये एलिमेंट है। इसके बाद दोबारा स्पेंड करते हैं थोड़ा सा, नॉट स्पेंड, इसको बंद करते हैं तो आपके पास दो टैग दिख रहे हैं, एक हेड है और एक क्या है? बॉडी। मतलब सबसे ऊपर क्या है आपके पास? है HTML है, और HTML के दो चाइल्ड है। सबसे पहले दो डायरेक्ट चाइल्ड है, वो कौन थे? हेड है और बॉडी। अब हेड के अंदर बहुत कुछ होता है, उसके अंदर अभी मैं नहीं जा रहा, वो हम बाद में देखेंगे, सही है। पहले आ जाते हैं बॉडी के अंदर। अब नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप HTML के अंदर क्या क्या देना चाहते हैं। मैंने क्या दे दिया? H1 दे दिया, जो हेडिंग होती है, जिसकी मदद से हम हेडिंग देते हैं, और एक div दे दिया, सही है। ये कुछ नहीं होता है, कंटेनर होता है, UI में कंटेनर टाइप होता है। और इसके अंदर मैंने क्या दे दिया? एक पैराग्राफ दे दिया। ये हायरार्की समझ आ गई? अब अगर इसी हायरार्की को मैं एक और तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं, कुछ गलत तो नहीं होगा अगर मैं आपको इसको ऐसे दिखा दूं। सबसे ऊपर आपके पास क्या था? दिखाया था HTML के दो डायरेक्ट चाइल्ड कौन से थे? हेड और बॉडी। हेड को हमने फिलहाल इग्नोर कर दिया, इसके अंदर जो भी है हमने डॉट 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 कर दिया, ठीक है। लेकिन बॉडी के अंदर हमने देखा, बॉडी के अंदर दो और डायरेक्ट चाइल्ड थे। एक क्या था? H1 था, और दूसरा क्या था? ये div। दिख रहा है? बॉडी के अंदर दो चाइल्ड कौन सा है? एक H1 है और एक div। अब H1 के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ कंटेंट ही है। लेकिन अगर मैं div को खोलूं फर्दर तो इसके अंदर एक क्या है? एक पैराग्राफ का टैग, एक P का टैग। तभी आप देख सकते हैं कि मैंने div के अंदर क्या डाल दिया? हायरार्की दिख रही है? समझ आ रही है? ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं? सबसे ऊपर पेरेंट नोड क्या है आपके पास? HTML के दो डायरेक्ट चाइल्ड हेड और बॉडी। हेड को फिलहाल छोड़ देते हैं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में हमने देखा बॉडी के फर्दर दो चाइल्ड है, एक क्या है? H1 और एक क्या है? div। H1 यहीं पे खत्म होता है, लेकिन div के अंदर हमने देखा एक और चाइल्ड है, वो क्या था? पैराग्राफ। अंदर की कंटेंट की बात नहीं हो रही, अभी हम एलिमेंट उठा रहे हैं। मेक सेंस? अब मेरी बात पे बहुत गौर कीजिएगा। ये बात मुझे समझने में महीनों लग गए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये बात आपको आज ही समझ आ जाए। आई ट्राई। बाकी तो इंशाल्लाह आगे इसको एक्सप्लोर करना है। अपने आप के ऊपर कोई बोझ नहीं डाल देना कि मुझे समझ नहीं आया। नहीं भाई, मैंने बताया ओरिएंटेशन क्लास है, टेक्निकल ओरिएंटेशन। नहीं समझ आया? आगे एक्सप्लोर करना है। अब भाई इसका डॉम से क्या लेना देना है? अभी मैं क्या पढ़ाने जा रहा था? मैं आपको डॉम की बात की थी मैंने। ये इतनी बड़ी कहानी गुजार के यहाँ तक लेके आना क्या ज़रूरी है? तो बेसिकली अगर आप देखें, ये चीज़ समझ आ गई ना। अब मैं आपको पीछे दोबारा उसी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। वो कौन सी वेबसाइट है? अच्छा, कौन सी वेबसाइट देखना चाहेंगे? इसके थ्रू एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? गवर्नर हाउस वाली? गवर्नर हाउस, तो गवर्नर हाउस वाली पे आ जाते हैं। ये आ गया आपके पास गवर्नर हाउस। दोबारा आपने F2 तो क्या किया? राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे आए। पहले क्या देख रहे? नेटवर्क। क्यों? क्योंकि पहले हमें देखना था ब्राउजर और सर्वर के दरमियान की कम्युनिकेशन, जो फाइल का एक्सचेंज हो रहा है वो देखना है। लेकिन आप उसको देख चुके हैं, उसको छोड़े। अब मैंने क्या देख रहे हैं? बाकी एलिमेंट्स देख रहे हैं, इसकी HTML देखनी। क्या देखनी है इसकी? तो वो यहाँ पे जो पहला टैब होता है ना, जिसका नाम होता है एलिमेंट्स, आपने उसी पे आना। तो वो क्या डिस्प्ले कर देता है? इस पेज में यूज होने वाली तमाम HTML को यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। क्या कर देता है? अगर मैं इसको बंद कर दूँ और आपको दिखाऊं कैसी दिखती है ये, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये HTML दिख रही है आपको ऊपर? सबसे ऊपर HTML दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा देखना, ज़रा घबराना नहीं है। तो जिस तरह मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था HTML है, उसके अंदर हेड है, उसके अंदर बॉडी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या है? उसके अंदर हेड दिख रहा है, पहला चाइल्ड, उसके बाद बॉडी दिख रहा है, सही है। तो तमाम ब्राउजर में लोड होने वाली एप्लीकेशन HTML बेस होती है, HTML होना लाजमी ही है। लेकिन ये डॉम क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, डॉम समझने के लिए अपनी कमर कसने और मेरी बात सुन ले।
जब भी आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, क्या होती है आपकी रिक्वेस्ट, और सर्वर रिस्पॉन्स में आपको क्या देता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो क्या होता है कि ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट मॉडल करता है, समझिएगा। जैसी आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे गई और सर्वर ने रिस्पॉन्स में आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट दे दी, तो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट मॉडल करता है। मॉडल से मुराद क्या होता है, कोई खाका बनाना, कोई नमूना बनाना, कोई चीज तख्लीक करना, ऐसी होता है। तो क्या करता है ब्राउजर, एक ऑब्जेक्ट आपको पता है, ऐसी है ना, ऑब्जेक्ट पता है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। तो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट मॉडल करता है, तख्लीक करता है, बनाता है, और जब वो बन जाता है तो वो उसको क्या नाम देता है, डॉक्यूमेंट। तभी हम इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हुआ क्या, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, सर्वर ने रिस्पॉन्स में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट दी, इस कंटेंट की बेस के ऊपर ब्राउजर ने एक ऑब्जेक्ट मॉडल किया। जब वो ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया, तख्लीक हो गया, वो नमूना बन गया, वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसको नाम क्या दे दिया गया, डॉक्यूमेंट। डज इट मेक सेंस? ये सब कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, ये बस कॉन्सेप्ट था जो आपको लेना है। आप कभी इसको विजुअली देख नहीं रहे होंगे, ये बस एक कॉन्सेप्ट था, इसको पकड़ लें, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, आगे की टेक्स्ट जर्नी स्पेसिफिक टू UI और ये HTML, CSS या क्लाइंट साइड या फ्रंट एंड, आपकी ये जिंदगी आसान हो जाएगी। 3 मिनट दे रहा हूं, क्या मिली? तो सबसे पहले क्या करेगा आपके पास ब्राउजर लेट से, ये मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करेगा, दिख रहा है? तो देखिए आपके हेड के अंदर जो भी हेड का कंटेंट होगा वो आ रहा होगा, और बॉडी के अंदर आपका बॉडी का जो भी कंटेंट हो रहा होगा वो आ रहा होगा, ठीक है? तो हो क्या रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज बन रही है कि भाई हेड है, बॉडी है, फिर बॉडी के अंदर क्या है, तमाम चीजें बन रही है। जब ये बन जाएंगी तो एट द एंड क्या होगा आपका, इसको क्या नाम दे दिया जाएगा मेरे दोस्तों? अब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है? ये HTML बनी थी, पूरी नहीं बनाई, बस डॉट 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 लिख दिया, आप समझ जाए कि भाई हेड के अंदर कुछ आ रहा है, बॉडी के अंदर कुछ आ रहा है। जब ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ब्राउजर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देगा डॉक्यूमेंट। मेक सेंस? अब ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया। अब मेरे दोस्तों भाई ये इतनी कहानी की डॉक्यूमेंट ना, कि भाई HTML किस लिए होती है, स्ट्रक्चर के लिए, किसके लिए? CSS किस लिए होती है, और जावास्क्रिप्ट किस लिए होती है, इंटरेक्शन या फिर बिहेवियर ऐड करने के लिए। तो अब ये इंटरेक्शन क्या है, क्या मैं जब इस वेबसाइट के ऊपर हूं, क्या जब मैं इस वेबसाइट के ऊपर हूं, तो जहां मैं अपना कर्सर इधर उधर लेके जा रहा हूं, इधर उधर क्लिक कर रहा हूं, तो क्या मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा इससे, इस वेबसाइट से मैं इंटरेक्ट ही कर रहा हूं ना? तो ये जावास्क्रिप्ट का इंटरेक्ट करने का क्या मकसद है, कि जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन ऐड करती है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? HTML का मकसद समझ गए कि भाई वो क्या करता है, स्ट्रक्चर दिखाता है, CSS क्या करता है, स्टाइलिंग ऐड करता है। लेकिन जो मैं बोलूँ जावास्क्रिप्ट बिहेवियर और स्पेसिफिकली इंटरेक्शन ऐड करता है, तो इंटरेक्शन का मकसद क्या है? इंटरेक्शन का मकसद तो ये होगा ना कि यार मैं अपनी वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ, मैं कभी इस लिंक पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, कभी इस लिंक पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, इधर उधर कर्सर घुमा रहा हूँ, नीचे आके स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये भी तो इंटरेक्शन है। तो अब जावास्क्रिप्ट किस तरह की इंटरेक्शन करता है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट करता है प्रोग्रामेटिकल इंटरेक्शन। क्या करता है? मतलब अब जो उसको डॉक्यूमेंट मिला है, टेक्निकली उसको भी ये पूरा पेज मिला है, लेकिन किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, जो कि डॉक्यूमेंट है। एक सेंस कनेक्ट कर पा रहे हैं कि मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ UI की बेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे ह्यूमन फ्रेंडली है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इससे इंटरेक्ट करेगा उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मदद से। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी तो HTML की बेस पे ही बना हुआ है। तो अब जब प्रोग्रामेटिकली इंटरेक्शन चाहिए होगी, प्रोग्रामेटिकली मुझे इस लेट से H1 से इंटरेक्ट करना है और उसको चेंज करना है किसी और टेक्स्ट के अंदर, या इस इमेज को चेंज करना है, तो मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से करूंगा, और किससे? डॉम से बात करते हुए करूंगा, क्योंकि डॉम वो ऑब्जेक्ट है जिसकी रसाई जावास्क्रिप्ट के पास मौजूद है। मेक सेंस? अब मैं आपको ये दिखाता भी हूं ताकि आपको समझ आए। ये आपको दिख रहा है H1,
इसको हेडिंग दिख रही है आपको, मेरी वेबसाइट। अच्छा, जो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ आपने उस पर गौर नहीं करना, वो हमने आगे बहुत तसल्ली से पढ़ना है। अभी आपने इंटरेक्शन का मकसद समझना है कि भाई जावास्क्रिप्ट से इंटरेक्शन आती है, क्या मकसद है जावास्क्रिप्ट से, क्या हमसे इंटरेक्शन आ रही है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। पहली चीज तो आप बस ये समझ लें कि मैंने किसी तरीके से क्या किया है, जैसे इस पेज के साथ मैंने किसी तरीके से स्टाइलिंग CSS को इंटीग्रेट कर दिया था ना, समझ रहे हैं, तभी इसके अंदर स्टाइलिंग आ गई थी। इसी तरीके से अभी आप ये भले लाइन ऑफ कोड नहीं समझे, लेकिन बस ये समझे कि इस HTML के पेज को मैंने किसी तरीके के साथ एक जावास्क्रिप्ट की फाइल के साथ क्या कर दिया है, इंटीग्रेट या फिर एसोसिएट कर दिया है। मेक सेंस? तो ठीक है, तो अब क्या कर सकता हूं मैं अपनी इस फाइल की मदद से डॉक्यूमेंट, सही है, डॉक्यूमेंट जो क्या हुआ है ब्राउजर ने बनाया है इस HTML की बेस के ऊपर, उससे कम्युनिकेट करते हुए अपने इस HTML में कम्युनिकेट कर सकता हूं, इंटरेक्ट कर सकता हूं। कैसे? लेट्स से मैंने क्या किया है, ये कंटेंट पढ़े, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मेरी वेबसाइट, ये लिखा हुआ है, ऐसे ही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज की है, आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने डायनेमिकली, मैंने प्रोग्रामेटिकली, क्योंकि मुझे पता है कि जो डॉक्यूमेंट बना है इसके अंदर क्या मौजूद है, वो H1 भी मौजूद होगा, जो मैंने लिखा है ऐसी होगा, ऐसी है ना भाई। जब उसके पास बॉडी मौजूद है तो बॉडी के अंदर जो भी चीज मौजूद है वो उसके पास रसाई होगी उसकी। तो मैंने किसी तरीके से पहले उस H1 को एक्सेस कर लिया है, कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जब उसकी एक्सेसिबिलिटी मुझे मिल गई है तो मैंने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। क्या कर लिया, एक वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद मैंने क्या किया है, उस हेडिंग के कंटेंट जो अभी क्या लिखा हुआ था, मेरी वेबसाइट, उसको अपडेट करके मैंने क्या लिख दिया है, मेरी प्यारी वेबसाइट। मेक सेंस? तो अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं और मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे क्या आ रहा है, हेडिंग में क्या आ रहा है, हालांकि HTML में क्या लिखा हुआ था, मेरी वेबसाइट, लेकिन मैंने जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने डॉम या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि मेरे पास रसाई हासिल थी, तो इस HTML के अंदर आसान लफ्ज़ में जो भी मौजूद है मेरे पास उसकी रसाई है। तो मैंने क्या किया, इस H1 को एक्सेस किया और इसके कंटेंट को अपडेट कर दिया मेरी वेबसाइट से मेरी प्यारी वेबसाइट के अंदर। ये है वो इंटरेक्शन जो कि आप जावास्क्रिप्ट की मदद से अपनी वेबसाइट में डालते हैं या फिर ऐड करते हैं। मेक सेंस? 30% और कुछ भी नहीं। हैंड रेस करें, एक मिनट बाद। ठीक है, सवाल का दौर आ चुका है, ऐसी है, सिंगल पेज एप्लीकेशन का दौर आ चुका है। अब मसला ये था कि सिंगल पेज एप्लीकेशन इटसेल्फ तो बहुत बूम पे थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी अच्छी इंटरेक्शन लेके आई थी, रिक्वेस्ट सर्वर पर नहीं जा रही, फास्ट लोडिंग हो रही है, सब बेहतरीन चीज़ से चल रही है, यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। तो यूज़र से मुराद ये है कि डेवलपर्स ने अपनी वेबसाइट सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करी, अपने क्लाइंट्स के लिए जो एप्लीकेशन वो बना रहे थे, वेबसाइट बना रहे थे, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दी। सब सिंगल पेज एप्लीकेशन पे लगे, मैं भाई ज़बरदस्त। बट हमेशा याद रखिएगा, जब किसी चीज़ का स्टैंडर्ड नहीं होता ना, क्या नहीं होता, स्टैंडर्ड, तो नीचे कचरा ही होता है। क्या होता है नीचे? कचरा। आसान लफ्ज़ों में मेडिसिन्स कितनी, क्या कह सकते हैं, हसास चीज़ है। ज़रा सा केमिकल इधर से उधर हुआ, बंदे का वक्त पूरा हो गया, ऐसी है। तो अब मेडिसिन्स बहुत से लोग बना रहे हैं, बहुत सारी फार्मेसियाँ जो कि मेडिसिन्स बना रही है, केमिकल्स बना रही है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट ऐसा नहीं कि खुली छूट दे दी है, भाई आपका दिल चाह रहा है जाओ मेडिसिन बनाओ बेचो, आपका दिल चाह रहा है जाओ बनाओ। देयर इज ए स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड सेट किया गया था कि भाई आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस टीम होनी चाहिए, आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं देन आप क्या बना सकते हैं, मेडिसिन की फील्ड में आ सकते हैं या फिर केमिकल बना सकते हैं। मेक सेंस? कनेक्ट कर पा रहे बात मेरी? इसी तरह सिंगल पेज एप्लीकेशन का था कि जिसका जैसे दिल चाह रहा बना रहा है, जिस तरह का कचरा डालना चाहता है कर देगा। तो इससे मसला क्या होता है कि भाई आप भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, लेकिन लेट्स से कि मुझे आपके कोड बेस पे काम करना पड़ गया। अब मैं अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन किसी और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए किसी और तरीके से बना रहा था, लेकिन जब मैंने आपकी वेबसाइट देखी, मैं बोला ये क्या किया वैसे, वो बोलेगा सिंगल पेज एप्लीकेशन है, वो बोलेगा मैंने भी तो बनाई थी, वो बोलेगा भाई तुम्हारा काम करने का तरीका अलग, मेरा काम करने का तरीका अलग। मेक सेंस?
तो इसी चीज को देखते हुए एंगुलर आया, और एंगुलर एक फ्रेमवर्क था। क्या था? एक फ्रेमवर्क। समझ आया? कोई मसला नहीं है। एंगुलर एक फ्रेमवर्क था। आसान लफ्जों में इसने आगे सिंगल पेज एप्लीकेशन के स्टैंडर्ड सेट किए। क्या किए? स्टैंडर्ड सेट किए कि भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे यूज करो, और मेरे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, मेरे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो करोगे तभी सिंगल पेज एप्लीकेशन बना पाओगे, वरना बना नहीं पाओगे। मेक सेंस? ठीक है। अब ये आया और ये पॉपुलर भी बहुत हुआ। क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाला गूगल था। कौन था? गूगल था। आपको पता है गूगल ने कोई प्रोडक्ट निकाला है, ऐसे तो उसके बहुत से प्रोडक्ट फेल भी होते हैं, लेकिन गूगल ने प्रोडक्ट निकाला तो वो अटेंशन सीख करता है, उसको अटेंशन मिलती है। यार गूगल ने बनाया कोई चीज़ बनाई है। तो बेसिकली एक बूम था सिंगल पेज एप्लीकेशन का। सबसे पहली चीज़ उसका एक स्टैंडर्ड आया, लोगों की अटेंशन उसने ली, और उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ के गूगल ने बनाया हुआ है तो लोगों ने बोला कि भाई कोई दो राय नहीं है, इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से आपके जहन में, या आपने अक्सर अगर भी सुना हो, तो एंगुलर की पैदाइश यहाँ से स्टार्ट हुई कि उसने सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के स्टैंडर्ड सेट किए। मेक सेंस? कूल। लोगों ने एंगुलर को अडॉप्ट किया, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई, बनाए जा रहे, लेकिन जैसे ही एंगुलर को अडॉप्ट किया बड़ी जाइंट कंपनीज ने, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं, किया नहीं था लेकिन आपके एग्जांपल के लिए लेट्स से फेसबुक ने, सही है, एग्जांपल के तौर पर फेसबुक ने क्या किया? एंगुलर को अडॉप्ट किया। अगेन किया नहीं, हाइपोथेटिकली वैसे एग्जांपल प्रेजेंट है। अब फेसबुक का अपना कितना पैराडाइम है, सही है, कितनी बड़ी यूजर बेस है। जब उसने इसको अडॉप्ट किया, उसने बोला यार चलो मैं भी अपनी एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता हूँ एंगुलर की मदद से। तो उसने स्टार्ट किया, उसने बोला सही है भाई, मज़ा आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन एक पॉइंट आया कि ये एंगुलर फ्रेमवर्क उनको अडॉप्ट करना उनके लिए बोटल नेक बन गया, उनके लिए मसला बन गया, उनके लिए दिक्कत और समस्या का बायस बन गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने मार्केट में ये एक स्टैंडर्ड सेट तो कर दिया था, लेकिन ये स्टैंडर्ड भी तो, क्या पता भाई स्टैंडर्ड भी सही ना हो, स्टैंडर्ड भी कोई ग्लिच हो सकता है ना, कि भी मैंने तो स्टैंडर्ड लिखा है, मैंने कोई किसी बंदे ने आके स्टैंडर्ड सेट किया है, लेकिन वो स्टैंडर्ड में कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो चीज़ आइडेंटिफाई हुई। अब वो क्या है उसमें हम नहीं पढ़े, बस कुछ मसले मसाइल, कुछ दिक्कतें समस्याएं आई थी जो कि ये बहुत ऊपर गया था, लेकिन उन मसलों के बाद फिर ठक करके नीचे भी गिरा। क्या हुआ? ठक करके, बोले जरा, ठक करके नीचे भी गिरा। सही है। अब इसके जो ये मसले मसाइल थे ना, जो दिक्कतें थी, ये फेसबुक वालों ने मेजर कर दिया कि यार एक सिंगल पेज एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क तो आया हुआ है, उसने स्टैंडर्ड भी सेट किए थे, और मजे की बात वो पॉपुलर भी बहुत हुआ था, लेकिन उसके अंदर ये ग्लिचेस और ये मसले थे। तो वो फौरन से एक्टिव हुआ और उसने खुद एक स्टैंडर्ड बनाया, और मजे की बात उसने ये की कि उसने वो ग्लिचेस को, वो मसले मसाइल को ओवरकम कर लिया। क्या कर लिया? और 2013 के अंदर उसने अपना ये स्टैंडर्ड रिलीज किया, और उसने इसको क्या बोला? रिएक्ट JS। क्या बोला? इसी मदद से आपके ट्रांजिशन हुई, लोगों ने करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, लोगों ने देख लिया था भाई एंगुलर एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके अंदर कुछ ग्लिच है, और ग्लिच को सॉल्व करने वाली एक एंटिटी, एक प्रोडक्ट भी आ गया जिसका नाम है रिएक्ट। तो लोगों ने फौरन से ट्रांजिशन स्टार्ट की, कहां से? एंगुलर से कहां की तरफ? एरो छोटा सा है लेकिन समझ जाए, कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे करना थोड़ा मुश्किल है। समझ गए? बात समझ आ रही है? तो ये हुआ, और 2013 के अंदर रिएक्ट का बाकायदा ऐलान हुआ और लोगों ने उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। अब रिएक्ट इतनी पॉपुलर कैसे हुई? रिएक्ट समझ में उसके लेवल का कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि एंगुलर भी समझ गई थी कि यार मेरे फ्रेमवर्क में कुछ मसले मसाइल हैं। क्या मेरे फ्रेमवर्क में कुछ मसले मसाइल? तो उसने क्या किया? अपना फ्रेमवर्क रीराइट करना स्टार्ट किया। रीराइट से मुराद है दोबारा बनाना स्टार्ट किया, उन मसलों को ओवरकम करते हुए। तो आसान लगा, तो मार्केट में रिएक्ट का कोई कंपेटिटर ही नहीं रहा। पूरी मार्केट किसने कैप्चर की हुई है? रिएक्ट ने।
इसलिए ऑब्वियसली जब सिंगल पेज एप्लीकेशन का इतना बूम था और उसको स्टैंडर्ड करने वाला एक रिएक्ट आ गया और रिएक्ट ने जो पहले की ग्लिचेस थे वो भी रिजॉल्व कर दिए, तो पूरी मार्केट ही रिएक्ट ने कैप्चर कर ली। और मजे की बात, कोई कंपेटिटर भी नहीं, एंगुलर पीछे रीराइट हो रहा है, उसने अपनी सपोर्ट ही छोड़ दी। मेक सेंस? तो यहां से रिएक्ट का बाकायदा आगाज हुआ, ना सिर्फ आगाज हुआ, बेहतरीन आगाज हुआ कि समझे कोई और था ही नहीं लिस्ट में ना, अकेला ही छा गया। मेक सेंस? अब आगे चलते हैं। रिएक्ट ने क्या मसले सॉल्व किए, समझ आ रही है? सिंगल पेज एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड बनाया, पिछले मसले थे वो सॉल्व किए। क्या मसले सॉल्व किए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो ये मसले थे, मसले नहीं आसान लफ्जों में, ये सॉल्यूशंस थे। वो क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा। डिक्लेरेटिव कंपोनेंट आर्किटेक्चर, यूनी डायरेक्शनल डेटा फ्लो और यूआई लाइब्रेरी। मेक सेंस? ये वो 3 हल थे जो कि रिएक्ट लेकर आया और इनकी बेस के ऊपर छा गया। राइट? यहां तक किसी को कोई सवाल? 3 मिनट है, जरा ट्रांजिशन बताएं, क्योंकि ट्रांजिशन समझना भी बहुत मसले की बात है कि भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन है, एंगुलर पे कैसे गए और एंगुलर से रिएक्ट पे क्यों गए। क्या आपसे कोई ये सवाल पूछेगा? नहीं पूछेगा। क्या इसका पता होना आपको लाजमी है? कतई लाजमी नहीं है। क्या इसकी बेस के ऊपर आप रिएक्ट जेएस डेवलपर कहलाएंगे या फिर नेक्स्ट जेएस डेवलपर कहलाएंगे? नहीं, मतलब इस थ्योरी की बेस के ऊपर। लेकिन जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, आपको मकसद पता होना चाहिए। जब आपसे कोई डिबेट करे कि यार मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तुम जो चीज़ यूज़ कर रहे हो वो इससे कैसे बेहतर है, तुम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तुम ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उसको बता सकें कि यार इसमें ये मसले हैं और मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें ये अच्छाइयाँ हैं, तभी मैं इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये नहीं होता कि उसको चीज़ें आती हैं, समझ रहे हैं? इंजीनियर अच्छा वही होता है जिसको हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स पता हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने टाइपस्क्रिप्ट सीख लिया तो आप बोले भाई जो भी बना टाइपस्क्रिप्ट ही बनाना है। हो सकता है कोई चीज़ पाइथन में ज़्यादा परफॉर्मेंट हो सकता है पाइथन के अंदर वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो, तो क्या आप बोलेंगे नहीं क्योंकि मैंने टाइपस्क्रिप्ट सीखी थी तो भाई मैं टाइपस्क्रिप्ट पे काम करूंगा? नहीं, आपने टाइपस्क्रिप्ट नहीं सीखी, आपने प्रोग्रामिंग सीखी। आपने क्या सीखी है? टाइपस्क्रिप्ट बस एक सिंटेक्स था जो आपने फॉलो किया है। आपने प्रोग्रामिंग रूल्स पढ़े, आपने वेरिएबल्स पढ़े, आपने फंक्शंस पढ़े, आपने एरे पढ़े, आपने ऑब्जेक्ट पढ़े, जो कि पाइथन में भी है, जो कि रस्ट में भी है, जो कि सी शार्प में भी है और C++ में भी है। आपने आपको प्रोग्रामर बनाना, टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, नेक्स्ट जेएस डेवलपर नहीं बनाना, ठीक है? तो ये आप बहुत आगे जाएंगे। तो जरा अपने आप को और अपने साथ वालों को समझाएं कि ट्रांजिशन कैसे हुई एंगुलर तक।